people going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने हाल ही में देश भर के लोगों से अपील की है कि मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट ना किया जाए, उन्हें इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ना ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं। हिमांशी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की बयान देखने को मिल रही है। लोग उन्हें इस बयान के लिए टारगेट करने लगे हैं। हिमांशी का गम समझना शायद ही किसी के लिए बहुत मुश्किल हो। बावजूद उसके हिमांशी ने अपने दुख के आगे देश की एकता को तवज्जो दी। ये पैगाम दिया कि आपस में ना लड़ें, मुसलमानों और कश्मीरियों को भला बुरा ना कहें। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो इस हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। People going against Muslims. मैं बस चाहती थी कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे, वो जहाँ भी हों खैरियत से हों, उन्हें शांति मिले, बस यही सबसे अहम है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मैं लोगों के बीच नफरत नहीं चाहती। लोग मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं, हम ये नहीं चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं और बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इस मामले में जो लोग शामिल हैं उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। इसे निर्लजता और नफरत की पराकाष्ठा ही कहेंगे कि हिमांशी ने जब इतनी नेक बात कही, बावजूद इसके उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। कोई कह रहा है कि अरे 6 दिन की शादी से इसे फर्क ही कहाँ पड़ेगा, इन्हें तो करोड़ों मिलेंगे, अब ये किसी और से शादी कर लेगी। तो कोई कह रहा है कि वो अपने पति को खा गई। कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिन्हें पढ़ाया और दिखाया तक नहीं जा सकता। ये बात तो आपको पता ही होगी कि शादी को महज 6 दिन बीते थे। हिमांशी अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ हनीमून के लिए कश्मीर गई थी और इसी दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई। आइए आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि शादी को महज 6 ही दिन बीते थे, ये क्या समझेगी जवान लड़के के माता पिता का दर्द। इसे बिना किसी प्रयास के चर्चित होने का मौका मिल गया तो अपनी बकवास दिखाने आ गई। इसने घटना के बाद कैमरे पर अच्छी नौटंकी करके सुर्खियां बटोरी। इसी तरह एक यूजर ने लंबा चौड़ा कमेंट करते हुए आखिर में लिखा, मैं तो इतना कहूंगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। ऐसे ही एक और यूजर ने लिखा है, इसकी भाषा से लग रहा है ये चुनाव लड़ेगी और इसके पति के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, कुछ ही दिनों में ये दूसरी शादी कर लेगी। एक अन्य यूजर ने लिखा है, क्या पता कोई अब्दुल पसंद आ गया हो, आखिर इतनी लंबी जिंदगी विधवा रहकर तो नहीं गुजारेगी। एक और यूजर ने लिखा है, इसका मियां मारा गया और इसको दिक्कत नहीं है, पेंशन मिलेगी करोड़ों रुपए की, कुछ समय में नया पति भी मिल जाएगा। उफ। इन तमाम तरह के ट्वीट्स और कमेंट को देखने के बाद जहन में केवल एक ही ख्याल आता है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो शहीद की पत्नी को इतनी गिरी हुई भाषा शैली में कोस रहे हैं। कई लोग अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए एक लड़की को टारगेट कर रहे हैं, और कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक शहीद की पत्नी जिसे अपने पति को खोए हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए। बताते चले 1 मई को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जयंती थी। इस मौके पर परिजनों की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस मौके पर भारी संख्या में लोग जुटे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए और देश सेवा के लिए जो उनकी शहादत हुई है, उस उपलक्ष्य में मैंने कई संस्थाओं से संपर्क किया और संपर्क करने पर 1-2 संस्थाएं आगे आई कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं मेरे बेटे के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराना चाहता हूं और इसमें रखना चाहता हूं 1 बूंद रक्त की मेरे बेटे की शहादत के नाम से। जी बिल्कुल, आज शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है। अगर वो जीवित होते तो आज 27 साल के हो जाते। 1 मई 1998 को उनका जन्म हुआ था। करनाल के बेटे थे, आज पूरे देश के बेटे बन चुके हैं। पूरा देश जो है आज उनको याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। तो करनाल के नागरिकों की तरफ से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की तरफ से आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है
ताकि उनको याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। और जहाँ जिस प्रकार फौजी जो है वो सरहदों पर अपना खून बहाते हैं देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए, तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंतजाम किया गया है कि यहाँ ब्लड देकर हम लोगों की जान बचाएं, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि जैसे फौजी हम सरहदों पर खून बहाते हैं, वैसे हम यहाँ खून देकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि भी होगी। अगले साल से उनके नाम पर हम अवार्ड भी शुरू करने जा रहे हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे और साथ में जो है उनको याद करते हुए उनके नाम पर एक अवार्ड भी अगले साल से शुरू किया जाएगा। उनके घर गए थे, उनका जन्मदिन था, डिस्कशन हुई कि कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जाए जन्मदिन पर। तो यही विचार आया कि फौजी जिस प्रकार अपना खून बहाकर देश की रक्षा करते हैं, तो हम खून देकर जो है उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 140 करोड़ देशवासियों को इस बात का दर्द है, दर्द ही नहीं, इतना जबरदस्त गुस्सा है पूरे देश के अंदर कि पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया है उजागर हो गया है। पूरा बिल्कुल हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की किस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट थी और पूरा देश इसकी निंदा करता है। और जितनी निंदा की जाए उतनी ही थोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में बिल्कुल सख्त शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कितनी कठोर, कितनी सॉलिड स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और 140 करोड़ देश गुस्से में है। और आप देखो, पाकिस्तान को पता है कि उसने क्या कर्तव्य किया है, क्या घिनौना काम किया है। पाकिस्तान खूब अच्छे से जानता है, इसीलिए मारा फिर रहा है पाकिस्तान। कभी अमेरिका के पास बातचीत करने के लिए दौड़ रहा है, कभी और मुल्कों के पास बातचीत करने के लिए दौड़ रहा है कि भारत को समझाओ, लेकिन भारत समझने वाला नहीं है। आपने देखा कि जब भारत को गुस्सा आता है, माननीय प्रधानमंत्री जब देश को गुस्सा आता है, तो ये देश इस बात की भी क्षमता रखता है कि अंदर घुस कर के, पाकिस्तान के अंदर घुस कर के मारने की ताकत भी, उनको उठा करके लाने की, मारने की ताकत भी ये देश में ही है, भारत में ही है और किसी में नहीं। सर, ये तो एक्शन का रिएक्शन हुआ ना, वहाँ सिक्योरिटी लैप्स भी तो हुआ है, ये मानते हो? देखिए, ऐसा है, कश्मीर पूरे यौवन पे था, हम सब जानते हैं। इतना खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, इतना खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई इस तरह की घिनौना काम भी हो सकता है। और बहुत अच्छे, अब आप देखें कि कितना फ्री हो गया था जम्मू कश्मीर, कितना फ्री था। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सारा सिस्टम होता है। सरकार बहुत गंभीर है, सरकार बहुत गंभीर है, शीर्ष नेतृत्व गंभीर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नतीजे आपके सामने हैं। बहरहाल इन तमाम ट्वीट्स और कमेंट्स को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।